हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम याद करेंगे भारत के सभी 58 बाघ अभ्यारण्य को, टाइगर रिजर्व को। मैप के साथ हम सभी राज्यों के टाइगर रिजर्व को याद करेंगे और लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस पूरी वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट को 1973 में घोषित किया गया। और दोस्तों, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और भारत का पहला नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके प्रबंधन की बात करें तो दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को देखता है और ये दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। मार्च 2025 तक भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। मतलब दोस्तों, वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। जो नवीनतम मतलब नए 3-4 टाइगर रिजर्व हैं, उनका क्रम आपको याद होना चाहिए, स्थापना का क्रम। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों, बाघों की आबादी बढ़ाना, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य होता है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब NTCA की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के तहत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। विश्व में दोस्तों सबसे अधिक बाघों की संख्या अपने भारत देश में ही है और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित बोर टाइगर रिजर्व है और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, जो कि दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, कृष्णा नदी के किनारे पर है और दोनों राज्यों में आता है। टाइगर रिजर्व ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य को कहते हैं जिन्हें दोस्तों टाइगर की संख्या में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए उनकी संख्या को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए आरक्षित किया गया है। प्रत्येक टाइगर रिजर्व के दोस्तों मुख्य 2 भाग होते हैं, कोर जोन और बफर जोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीच में होता है ये कोर जोन और बाहर होता है ये बफर जोन। कोर जोन दोस्तों पूर्ण संरक्षित होता है। कोर जोन में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, बफर जोन में सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जो कि दोस्तों कोर जोन में नहीं होती है। ये पूर्ण रूप से मानवीय हस्तक्षेप निषिद्ध होता है। NTCA जो टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को देखता है, यही दोस्तों कोर और बफर क्षेत्रों की सीमाओं को परिभाषित भी करता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है और बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये दोस्तों अंतिम मतलब नवीनतम 4 टाइगर रिजर्व हैं। इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। अभी हम मैप में भी देखेंगे तो 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के माधव को घोषित किया गया है और 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। इसी प्रकार 56वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया और 55वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। तो ये अंतिम 4 टाइगर रिजर्व हैं, माधव, रातापानी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। अभी हम इनको मैप में भी देखेंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अब हम इनको मैप में एक एक करके देखते हैं। यह है दोस्तों अपने भारत का मैप और हम स्टार्ट करते हैं भारत के उत्तर से। यह है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों 2 टाइगर रिजर्व हैं, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 1973 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, हम देख ही चुके हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी सबसे पहला नेशनल पार्क है। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ये हम देख ही चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा है ये राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि 2015 में घोषित किया गया था। जो उत्तराखंड का एग्जाम देने वाले हैं उनको ये भी याद रखना है कि राजाजी टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। तो राजाजी टाइगर रिजर्व 2015 में घोषित किया गया था और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, 1973 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। अब हम आ जाते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों
अमनगढ़ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है। यहाँ पर दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आता है ऊपर उत्तराखंड में। इसी के बफर जोन में उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ आता है, जिसका कोर जोन उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। अब हम आ जाते हैं बिहार में। ये है बिहार। बिहार में दोस्तों एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और यहाँ एक ही दोस्तों नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। बिहार का हो गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ नीचे। ये है झारखंड। झारखंड में भी दोस्तों एक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व, और झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। ये मैंने आपको याद कराया था। तो झारखंड में एक हो गया नेशनल पार्क और एक हो गया ये पलामू टाइगर रिजर्व। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं राजस्थान में। ये है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों 5 टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। धौलपुर करौली भारत का 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं। अभी जो बाकी के नए टाइगर रिजर्व हैं उनको भी हम अभी मैप में देखेंगे। तो ये राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। अभी इनका रिवीजन मैं आपको टेस्ट में भी करा दूंगा। तो ये हो गए हैं दोस्तों राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व। अब हम आ जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन दोस्तों एक पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पेंच टाइगर रिजर्व, ये दोनों में आता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी के जो दोस्तों 9 टाइगर रिजर्व हैं, 9 में ये पेंच भी शामिल है, तो उन सभी को हम याद कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये है 9 टाइगर रिजर्व। पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है और बाघों की संख्या भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों टाइगर रिजर्व हैं कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी और माधव। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माधव सबसे नया टाइगर रिजर्व है, 58वां टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और पूरे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा रातापानी 57वां टाइगर रिजर्व है और ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। इनमें दोस्तों कुछ को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि कान्हा दोस्तों बहुत कॉमन है, सभी को याद रहता है। पेंच मैंने आपको याद करा दिया है, पेंच दोनों में आता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अभी हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी आपको पेंच टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में यहाँ मध्य आ रहा है, मध्य से माधव आपको याद आ जाएगा, तो माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। माधव के बाद दोस्तों बांधव भी आपको याद आ जाएगा, माधव बांधव, तो बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना दोस्तों हीरे की खान है, सभी जानते हैं, तो पन्ना टाइगर रिजर्व भी आपको याद आ जाएगा, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा माउंटेन रेंज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ को हम राज्य से रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। ये है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व हैं, मेलघाट, ताडोबा अंधारी। ये ताडोबा अंधारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ताडोबा अंधारी, पेंच, पेंच को हम याद कर चुके हैं, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और अंतिम है ये बोर। बोर जैसा कि इसका नाम छोटा सा है, तो ये पूरे भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है और ये सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र के 6 टाइगर रिजर्व हैं जो हमको याद रखने हैं। इनमें ताडोबा अंधारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर है सबसे छोटा पूरे भारत का। अब हम आ जाते हैं नीचे। ये है दोस्तों कर्नाटक। तो कर्नाटका में दोस्तों 5 टाइगर रिजर्व हैं, बांदीपुर, भद्रा काली। काली का दोस्तों नाम पहले डांडेली अंसी भी था, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर और नागरहोल। तो इनको दोस्तों इसी क्रम में हम याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, जैसे कि दोस्तों बांदीपुर, भद्रा काली, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, नागरहोल। तो ये 5 टाइगर रिजर्व कर्नाटका के हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे केरल। ये है दोस्तों केरल। केरल में ये 2 टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार और परम्बिकुलम। पेरियार केरल में नदी का नाम भी है और ये एक नेशनल पार्क का भी नाम है। तो केरल में ये 2 टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार और परम्बिकुलम। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व हैं, ये पांचों आपको याद रखने हैं। पहला है कलक्कड़ मुंडनथुराई, दूसरा है दोस्तों अन्नामलाई, तीसरा है मुदुमलाई, चौथा है सत्यमंगलम और 5वां है दोस्तों श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। दोस्तों मलाई के नाम से ही आपको तमिलनाडु के 3 टाइगर रिजर्व याद आ सकते हैं, जैसे कि अन्नामलाई, मुदुमलाई और मेघामलाई। 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसके अलावा ये एक सत्यमंगलम हो गया और कलक्कड़ मुंडनथुराई। तो इस प्रकार से तमिलनाडु के 5 टाइगर रिजर्व आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 3 तो मलाई से याद हो जाएंगे और बाकी के दोस्तों 2 आपको ऐसे ही याद रखने हैं। तो तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हो गए कलक्कड़ मुंडनथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री विल्लीपुथुर, मेघामलाई।
आगे देखते हैं दोस्तों, हम आ जाते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में ये 3 टाइगर रिजर्व हैं, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, कवल और अमराबाद। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं तेलंगाना के, जिसमें कि दोस्तों ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी लोकेशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में आता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के किनारे पर ही है ये टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों राज्यों में आता है, भारत का सबसे बड़ा है और दोनों राज्यों में आता है। और इसके अलावा 2 हैं ये, कवल और अमराबाद। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानकमार और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में हम देख चुके हैं। ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो 56वां टाइगर रिजर्व हो गया गुरु घासीदास तमोर पिंगला। और अभी हमने देखा था दोस्तों 57वां था रातापानी और 58वां था माधव। तो ये इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के हो गए हैं दोस्तों 4 टाइगर रिजर्व, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानकमार, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। अब हम देखते हैं दोस्तों ओडिशा में। ओडिशा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, सिमिलीपाल और सतकोसिया। सिमिलीपाल दोस्तों नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो ओडिशा के ये दोनों आपको याद रखने हैं, सिमिलीपाल और सतकोसिया। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में। ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 2 टाइगर रिजर्व हैं, बुक्सा और सुंदरबन। ये दोनों नेशनल पार्क भी हैं। तो बुक्सा और सुंदरबन दोनों टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, आ जाते हैं ऊपर। ये है दोस्तों असम। असम में दोस्तों ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। ये चारों टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं। कहाँ पर है ये? असम में, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, नामदफा, पक्के, जिसको दोस्तों पाखुई भी बोलते हैं, और ये है कामलांग। 3 टाइगर रिजर्व हैं अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा, पक्के, कामलांग। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर है दोस्तों ये मिजोरम। मिजोरम में 1 टाइगर रिजर्व है, डंपा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने भारत के सभी 58 टाइगर रिजर्व देख लिए हैं। अब हम लगाते हैं इनका एक टेस्ट, जिससे कि हमको पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न टाइगर रिजर्व से संबंधित पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों मतलब टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, पन्ना, पेंच और इंद्रावती। दुधवा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश तो ऊपर है। पन्ना दोस्तों मध्य प्रदेश में है। पेंच भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन नीचे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, जबकि पन्ना दोस्तों ऊपर है उत्तर प्रदेश की सीमा के पास। इंद्रावती है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। तो अगर हम इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं तो सबसे उत्तर में आएगा दुधवा, उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व आएगा, उसके बाद पेंच आएगा, उसके बाद इंद्रावती आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4, यही इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण का। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, बाघ, तेंदुआ और भालू को आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ताडोबा टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ताडोबा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अभी हमने देखा था नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और सबसे छोटा कौन सा था? बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कहाँ से दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक बाघ किस देश में है? तो ये अपने भारत देश में है सबसे अधिक बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नवीनतम मतलब सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसे हाल ही में 2025 में बनाया गया? तो सबसे नया 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अभी हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है, और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो या टाइगर रिजर्व हो, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व
जो मैंग्रोव जंगल में है, मैंग्रोव दोस्तों समुद्री किनारे जो होते हैं जंगल उनको कहते हैं। तो मैंग्रोव जंगल में कौन सा टाइगर रिजर्व है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों काजीरंगा असम में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में मौजूद टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का दोस्तों इनमें बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। तो मलाई वाले दोस्तों मैंने बताया था आपको, मलाई वाले कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। तो अन्नामलाई कहाँ हो गया? तमिलनाडु में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत का प्रसिद्ध ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ओरंग दोस्तों टाइगर रिजर्व है असम में। अगला क्वेश्चन है, अचानकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अचानकमार है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? डंपा है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों कर्नाटका में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर आप बाकी के PDF और मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।